हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरमा आप सभी विद्यार्थियों का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत हम पढ़ाने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन। हमारे इस डेरिवेशन का नाम है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना। ये व्यंजक आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। बहुत ही कम समय में मैं आप लोगों को वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना बताऊंगा। आप सभी लोगों को 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि अब से आप सभी लोगों को इसी चैनल पर फिजिक्स की क्लासें लगातार मिलती रहेंगी, ठीक है ना। और इसके पहले की क्लासें आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको पहले चैप्टर से सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी क्रम से डेरिवेशन की। तो यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल भी बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना। तो वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना, तो वैद्युत विभव की परिभाषा पहले हमको पता होनी चाहिए। वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है? वैद्युत विभव की परिभाषा से अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये जो Q0 है वो क्या है भाई? एकांक धन परीक्षण आवेश है। तो जब किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। जो कार्य करना पड़ता है वही वैद्युत विभव कहलाता है। तो परिभाषा में मैंने बताया कि जब हम क्या करते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, ठीक। वो कार्य और उस परीक्षण आवेश का जो रेशियो होता है वही वैद्युत विभव कहलाता है। तो ये बात तो कंफर्म होगी कि अगर हमें वैद्युत विभव निकालना है या वैद्युत विभव का व्यंजक निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु मानेंगे और उस बिंदु तक परीक्षण आवेश को लाएंगे और जो कार्य निकालेंगे वो उस कार्य और उस परीक्षण आवेश का रेशियो जो होगा वो वैद्युत विभव आपका मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कार्य जो होगा और जो आपका आवेश होगा धन परीक्षण आवेश, उसका जब रेशियो निकालेंगे तभी तो हमें वैद्युत विभव मिलेगा। तो अब एक बात तो क्लियर होगी कि सबसे पहले हमें यहाँ पर कार्य निकालना होगा। तो डेरिवेशन में कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मानेंगे कि एक हमारा बिंदु O है जिस पर +Q आवेश स्थित है। क्या मानेंगे कि माना एक बिंदु हमारा O है, ध्यान से समझिएगा एक एक बात को, जिस पर +Q आवेश स्थित है, ठीक है। +Q आवेश से r मीटर की दूरी पर हमारा एक बिंदु A है, ठीक है। r मीटर की दूरी पर क्या है भाई? एक बिंदु हमारा A, जिस पर क्या ज्ञात करना है? हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आप क्या कहोगे? इसको थोड़ा डॉट डॉट कर देते हैं। आप कहोगे कि माना हमारा एक बिंदु O है जिस पर +Q आवेश स्थित है, फिर यह +Q आवेश है तो इस +Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उस वैद्युत क्षेत्र में इस बिंदु O से r मीटर की दूरी पर हमारा एक बिंदु A है और हमें इस बिंदु A पर क्या करना है? वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं? बिंदु O से x मीटर की दूरी पर बिंदु A की सीध में एक बिंदु B मानते हैं और उस बिंदु B पर क्या करते हैं? एकांक धन परीक्षण आवेश को स्थित करते हैं। तो यहाँ पर हम बिंदु O से x मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर भाई? x मीटर की दूरी पर बिंदु A की सीध में एक बिंदु B मानते हैं जिस पर +Q0 आवेश स्थित है। देख लीजिए, बिंदु O से x मीटर की दूरी पर हमने एक बिंदु B माना, जो बिंदु B है वो बिंदु A की सीध में है, बिल्कुल ठीक है, और इस पर +Q0 आवेश स्थित है। आप सभी लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा है कि जब दो बिंदु आवेश, ये दोनों बिंदु आवेश हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो एक बिंदु आवेश के कारण दूसरे बिंदु आवेश पर एक बल कार्य करता है, ठीक है। और आपने बल का व्यंजक भी प्राप्त किया है। तो यहाँ पर +Q आवेश के कारण इस +Q0 आवेश पर एक बल कार्य कर रहा है और इस बल की दिशा बाहर की ओर होती है। किधर की ओर होती है भाई? बाहर की ओर। बल एक सदिश राशि होती है ना, तो इसकी दिशा बाहर की ओर होती है। अब कूलाम के नियम से अगर हम बात करें तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर जो बल कार्य कर रहा है पहले हम बल निकालेंगे, क्योंकि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है या दूरी होता है। तो सबसे पहले कार्य निकालने के लिए हमें बल निकालना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, ध्यान से समझिएगा भाई, या नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार F = होता है 1/4πε0 K। यहाँ पर माध्यम का परावैद्युतांक आपने लिखा है कि K है, इसलिए मैंने K लगाया।
दोनों आवेशों का गुणनफल बटे उनके बीच की दूरी का वर्ग। तो दूरी कितनी x, उसका हम वर्ग कर देंगे। बल है, बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस प्लस क्यू नॉट आवेश पर जो बल लग रहा था उसका मान हमने निकाल लिया है। अब इस प्लस क्यू नॉट आवेश को हमें बिंदु ए तक लाना है, तभी तो हमें कार्य पता चलेगा। लेकिन बिंदु ए तक लाने से पहले हम क्या करेंगे, बिंदु बी से प्लस क्यू आवेश की ओर अति सूक्ष्म दूरी dx पर एक बिंदु हम मानेंगे भाई c। कौन सा बिंदु मानेंगे, बिंदु c मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु c तक लाएंगे और कार्य ज्ञात करेंगे। हालांकि यहाँ पर हमें अल्प कार्य पता चलेगा, लेकिन जो कार्य आएगा, ठीक है, उस कार्य का हम समाकलन कर देंगे और लिमिट पुट कर देंगे। जैसे बिंदु ए तक ला रहे हैं तो कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। कहाँ तक ला रहे हैं, r दूरी तक ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु ए पर। तो हम क्या कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे इन्फिनिटी से r बिंदु तक। जो ये यहाँ इसमें वर्ग निकालेंगे, बस उसी वर्ग को यहाँ पर रख देंगे और लिमिट ये रख देंगे, बस हमें पूरा कार्य पता चल जाएगा। ठीक है, समाकलन विधि से। तो हम सबसे पहले बिंदु बी से सी तक लाएंगे प्लस क्यू नॉट आवेश को और यहाँ पर कार्य ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर नई लाइन से लिखेंगे कि प्लस क्यू नॉट आवेश को बल की दिशा के विरुद्ध, देखिए बल की दिशा इधर बाहर की ओर थी तो हम ला रहे हैं इधर की ओर। ठीक है, तो आप लिखोगे बल की दिशा के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य। क्या निकालना भाई, किया गया कार्य। तो आप सभी लोग जानते हो कार्य बराबर क्या होता है भाई, कार्य बराबर होता है भाई वैद्युत बल और गुणे में दूरी। ठीक, तो वैद्युत बल यहाँ पर कितना कार्य कर रहा है आप सभी लोगों को पता है। कार्य W बराबर dW बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्क जो है वो अल्प है, क्योंकि अल्प दूरी के कारण निकाल रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा dW इक्वल टू वैद्युत बल आया है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू नॉट अपान में भाई x स्क्वायर। और दूरी अब देखिएगा बल की डायरेक्शन उधर की ओर है, आप उसके विरोधाभास यानी विरुद्ध जो है आप इस क्यू नॉट आवेश को इधर की ओर ला रहे हो, मतलब विपरीत डायरेक्शन में ला रहे हो। तो जो दूरी हो जाएगी वो आपकी माइनस का dx हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, माइनस का dx हो जाएगी। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको तो परिभाषा में पता है कि वैद्युत विभव निकालने के लिए एकांक धन परीक्षण आवेश को क्या कहाँ लाना होगा, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना होगा। और वैद्युत क्षेत्र के भीतर तो हमारा बिंदु ए स्थित है ना, तो बिंदु ए तक लाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु ए तक, कहाँ पर भाई, बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। क्या भाई, किया गया कार्य। तो ये आपका जो हो जाएगा वो समाकलन आप कहाँ से ला रहे हो, इन्फिनिटिव से, तो लिमिट हो जाएगी, अनंत से ला रहे हो ना, तो इन्फिनिटिव से कहाँ तक ला रहे हो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित r दूरी पर स्थित एक बिंदु ए है। तो r दूरी पर स्थित एक बिंदु है, तो यहाँ पर लिमिट कितनी हो जाएगी r। पहले वर्ग कितना था आपका, जो वर्ग था वो यहाँ पर लिख दीजिए, आपका वर्ग था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू नॉट अपान में भाई x स्क्वायर। ठीक, और इनटू में आपका माइनस का dx था, माइनस यहाँ पर हमने लगा लिया। ठीक है ना। अब इसका समाकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पर कार्य इक्वल टू यानी W इक्वल टू आपका जो अचर पद वो बाहर कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K बाहर हो जाएगा, क्यू नॉट बाहर हो जाएगा और समाकलन हो जाएगा इन्फिनिटिव से, ये आपका हो जाएगा r दूरी और बचेगा आपका 1/x स्क्वायर और माइनस का dx भी है आपका, तो माइनस का 1/x स्क्वायर dx आपका बच जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू नॉट, और यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हो लिमिट आपकी इन्फिनिटिव से r हो जाएगी, x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये माइनस का x की पावर -2 हो जाएगा। देखिए जब पावर ऊपर जाएगी तो ये आपकी इसका चिन्ह बदल जाएगा, नहीं इसकी प्रकृति बदल जाएगी, तो पावर धनात्मक थी ऋणात्मक हो गई और ये dx हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा समाकलन का नियम जान लीजिए। जैसे हमें x की पावर n का समाकलन करना होता है तो हम लिखते हैं x की पावर n+1 और बटे में n+1, यानी यहाँ पर dx लिखा यानी x के रिस्पेक्ट में हमें समाकलन करना है।
एक्स की पावर n का, तो जो पावर होती है पावर में एक ऐड हो जाता है और बटे में वही चीज़ लिख देते हैं। तो यहाँ पर पावर -2 है, जब आप इसका समाकलन करोगे देखिए यहाँ पर माइनस, पहली बात तो है माइनस लिख दीजिए, x की पावर -2 का x के रिस्पेक्ट में जब समाकलन करोगे तो ध्यान दीजिए पावर में क्या होता है भाई, एक जुड़ता है और बटे में वही चीज़ नीचे भी लिख देते हैं। तो इसको हल करेंगे -x की पावर -2 + 1 -1 और बटे में नीचे -1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x। तो सीधी बात है -x की पावर -2 का हम समाकलन करेंगे तो हमें डायरेक्ट मिलेगा 1/x। तो हम इस लिमिट, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर हल करके मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई आगे, तो ये आपका हो जाएगा W = भाई ध्यान दीजिएगा भाई, W = कार = आपका आ जाएगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यों नॉट, और यहाँ पर आपका समाकलन आ गया डायरेक्ट 1/x। लिमिट कितनी भाई, इन्फिनेटिव से r है। अब हम लिमिट जब पुट करते हैं तो याद रखिएगा पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखते हैं। तो W = आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यों नॉट, x के स्थान पर पहले अपर लिमिट तो 1/r माइनस लोअर लिमिट इन्फिनेटिव हो जाएगी। तो ये W = आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K है ना, क्यों नॉट, देखिए ये इनटू में आ जाएगा 1/r, क्योंकि 1/इन्फिनेटिव जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, कैसे 0 के बराबर होता है, 1/इन्फिनेटिव की वैल्यू होती है कितनी भाई, 0/1 कितनी, नहीं सॉरी 1/0 कितनी होती है 1/0, 0 ऊपर चला जाएगा तो 0/1, यानी 1/इन्फिनेटिव की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 0 हो गई। तो 0 को छोड़ दीजिए -0। अब इसको जब देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो ये मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यों नॉट और अपान में भाई r। ठीक है, ये हमें कार्य पता चल गया। ये कौन सा कार्य है, इस क्यू नॉट आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य है। तो हमें क्या निकालना, वैद्युत विभव। तब आप लिख दोगे तब वैद्युत विभव, हमें वैद्युत विभव का व्यंजक निकालना ना, तो वैद्युत विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे परीक्षण आवेश। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत विभव V = होता है W अपान में भाई क्यू नॉट। तो हमारा कार्य आ ही चुका है, तो V = कार्य की वैल्यू कितनी आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू नॉट अपान में कितना आया r, और बटे में कितना भाई क्यू नॉट। हम देखें तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, V = हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और बचा क्यू अपान में भाई r। तो हमें जो वैद्युत विभव का व्यंजक मिला वो मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू अपान r। अब यहाँ पर जो माध्यम था उसका परावैद्युतांक K था, लेकिन अगर हम यहाँ पर निर्वात के लिए माध्यम, अगर माध्यम क्या हो भाई निर्वात, तो निर्वात के लिए जो K का मान होता है यानी जो परावैद्युतांक का मान होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तब यहाँ से V यानी वैद्युत विभव का व्यंजक मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K के स्थान पर 1 हो जाएगा और क्यू अपान r। तो ये बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का क्या है भाई, व्यंजक है। ठीक है, वैद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट या जूल प्रति कूलम होता है। ठीक है, वैद्युत विभव की परिभाषा से। तो बताइए भाई ये डेरिवेशन आप सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम धन परीक्षण आवेश को कहाँ पर लाएंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाएंगे। जो कार्य होगा और जो वो परीक्षण आवेश होगा दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। तो मैंने कार्य निकाल लिया और कार्य और उस आवेश के रेशियो को निकाल लिया, हमें वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कर लिया। बहुत ही आसान, ठीक है, सिंपल था। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी कराई जाती है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।